तब भी निडर, ट्रंप जिनपिंग की डील से दुनिया बेअसर। ट्रंप का वार, तेहरान तैयार, मिडिल ईस्ट में फिर तनाव अपार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज हम एक ऐसी मेगा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में मानो किसी महाशक्तिशाली परमाणु बम का धमाका कर दिया हो। अगर आप सोच रहे थे कि साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर क्या होगी, तो अपनी सीट की पेटी मजबूती से बांध लीजिए, क्योंकि आज बीजिंग की कड़कड़ाती कूटनीतिक जमीन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे तेहरान से लेकर मॉस्को, तेल अवीव से लेकर रियाद तक दुनिया के हर बड़े देश के डिफेंस मुख्यालयों और खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में भारी खलबली मचा दी। आज 15 मई 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में सिर्फ दर्ज नहीं होगी, बल्कि ये चीख चीख कर गवाही देगी कि कूटनीति के इस शातिर खेल में जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जैसे मंझे हुए खिलाड़ी एक बंद कमरे में आमने सामने बैठते हैं, तो दुनिया के सालों पुराने समीकरण महज कुछ घंटों में कैसे धुआं हो जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन की अपनी 3 दिवसीय अत्यंत संवेदनशील और तूफानी राजकीय यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। बीजिंग के भव्य ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की सीढ़ियों से बाहर निकलते ही ट्रंप ने जो खुलासा किया, उसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों के होश फाख्ता कर दिए हैं। ट्रंप का सीना ठोककर किया गया दावा है कि उन्होंने चीनी ड्रैगन को उस बात के लिए राजी कर लिया है जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में नामुमकिन और अकल्पनीय मानी जा रही थी। ट्रंप के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आधिकारिक तौर पर इस बात पर अपने घुटने टेक दिए कि चीन अब ईरान को किसी भी प्रकार का घातक हथियार, एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी, सुसाइड ड्रोन के संवेदनशील पुर्जे या कोई भी आधुनिक सैन्य साजो सामान सप्लाई नहीं करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये खबर दुनिया के नक्शे को बदलने की ताकत रखती है। ईरान जो अपनी हर सैन्य धमक, हर मिसाइल परीक्षण और अपने पूरे मिसाइल प्रोग्राम के पीछे चीन की सामरिक और तकनीकी ताकत का दम भरता था, आज उसे उसके सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद यार ने ही बीच समंदर में डूबने के लिए अकेला छोड़ दिया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के कैमरे के सामने दिए अपने एक बेहद कड़क, आत्मविश्वास से भरे और मसालेदार इंटरव्यू में साफ साफ लफ्जों में कहा, जिनपिंग ने मेरी आंखों में आंखें डालकर यह वादा किया कि वो अब ईरान को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देंगे। ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह अमेरिका की वो कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक खोए ईरान के खूंखार जंगी इरादों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। लेकिन दोस्तों रुकिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात इतनी भी सीधी और साफ सुथरी नहीं होती जितनी वो कैमरों की चमक और नेताओं की मुस्कुराहट के पीछे नजर आती है। इस मेगा डील के चमकदार पर्दे के पीछे तेल का वो काला और गंदा खेल भी बड़ी तेजी से चल रहा है, जो इस पूरी कहानी को किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा सस्पेंसफुल बना देता है। असल में चीन ने ईरान का साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने बड़ी चालाकी से अपनी चाल भी चल दी है। ट्रंप ने खुद दबी जुबान में स्वीकार किया कि शी जिनपिंग ईरान से कच्चा तेल खरीदना पहले की तरह ही जारी रखेंगे। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? चीन ने यह 2 तरफा खेल क्यों खेला? तो जनाब, इसका जवाब आंकड़ों और मजबूरी की उन फाइलों में छिपा है जो बीजिंग के दफ्तरों में दफन है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चीन की विशाल अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ने वाला तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के कुओं से निकलकर ही आता है। साल 2026 की पहली तिमाही तक की रिपोर्ट देखें तो आपको बताएं, चीन रोजाना ईरान से लगभग 14 लाख बैरल तेल डकार रहा है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान दुनिया को जितना भी तेल निर्यात करता है उसका 90% यानी 90% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन की बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में जाकर गिरता है। यानी चीन ने बड़ी कूटनीतिक चतुराई से डोनाल्ड ट्रंप को हथियारों की पाबंदी का एक झुनझुना तो पकड़ा दिया ताकि वो अमेरिकी प्रतिबंधों की मार से बच सके और ट्रंप को अपनी जीत का जश्न मनाने का मौका दे दे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा की अंतहीन भूख को शांत रखने के लिए उसने ईरान के तेल का कुआं पूरी तरह खुला रखा है। ये कूटनीति की वो खतरनाक बिसात है जहां प्यादा कोई भी ना मरे, वजीर सलामत रहना चाहिए। पर ट्रंप भी कोई कच्चे खिलाड़ी या नौसिखिया राजनीतिज्ञ नहीं, वो उन लोगों में से हैं जो खाली हाथ लौटने के लिए दुनिया के दूसरे कोने तक यात्रा नहीं करते। उन्होंने इस दौरे में अमेरिका फर्स्ट का वो रौबदार जलवा दिखाया कि दुनिया की बाकी ताकतें बस हाथ मलती रह गई। ट्रंप ने बीजिंग की धरती में से एक और महा धमाका करते हुए ऐलान किया कि चीन अब अमेरिकी विमान निर्यात दिग्गज कंपनी बोइंग को 200 बड़े और अत्याधुनिक विमानों का एक विशालकाय महा ऑर्डर देने जा रहा है। ये खबर जैसे ही फ्लैश हुई, वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार में मानो सुनामी आ गई और बोइंग के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे। जहां बोइंग की पूरी टीम पिछले कई महीनों से महज 150 विमानों के ऑर्डर की छोटी सी उम्मीद में हाथ मल रही थी, वहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मशहूर आर्ट ऑफ द डील का जादू चलाया और सौदेबाजी की मेज पर बैठे बैठे 50 अतिरिक्त विमान झटक गए। बोइंग के सीईओ केली ऑटबर्ग, जो इस पूरे दौरे में ट्रंप के साथ साई की तरह बीजिंग की गलियों में अपना ब्रीफकेस संभाले घूम रहे हैं, उनके लिए ये किसी मेगा जैकपॉट से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये डील सिर्फ विमानों की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि ये अमेरिका के उन लाखों मध्यवर्गीय परिवारों और युवाओं के रोजगार की पक्की गारंटी है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं। ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो कूटनीति का उपयोग अमेरिकी तिजोरी भरने के लिए करना बखूबी जानते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्क्रिप्ट में सस्पेंस और रोमांच का एक और तीखा तड़का अभी बाकी है और वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। जी हाँ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का वो बंद दरवाजा जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी। फरवरी 2026 से ईरान के साथ जारी भीषण तनाव, हमलों और युद्ध जैसी स्थिति ने दुनिया की रसद, सप्लाई चेन और व्यापारिक जहाजों का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का एक जबरदस्त बॉम्ब फूट रहा था। लेकिन अब ट्रंप का दावा है कि शी जिनपिंग खुद एक शांति दूत का चोला ओढ़कर इस बंद समुद्री रास्ते को खुलवाने में अमेरिका की मदद करेंगे। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? वो चीन जो कल तक अमेरिका की आंखों में सबसे बड़े कांटे की तरह चुभता था और दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती देता था, आज वही चीन ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान की आर्थिक और सामरिक घेराबंदी कर रहा है। हालांकि कूटनीति के शोर शराबे, कैमरों की चमक और वाहवाही के बीच शी जिनपिंग ने ताइवान के संवेदनशील मुद्दे पर ट्रंप को एक स्पष्ट, कठोर और तीखी चेतावनी भी दे डाली, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। जिनपिंग ने स्पष्ट कर दिया कि व्यापार अपनी जगह है और ताइवान पर चीन के संप्रभुता अपनी जगह। इससे ये भी साफ हो जाता है कि ये जो दोस्ती आज बीजिंग की सड़कों पर नजर आ रही है वो सिर्फ मतलब की यारी है और इसमें कभी भी दरार आ सकती है। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अभी अभी हम कह रहे थे कि टी पर टकराव की संभावना है और देखिए बीजिंग से टकराव की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ताइवान पर ट्रंप और जिनपिंग को लेकर खबर है कि वो भड़क गए हैं। अमेरिका चीन रिश्तों में नई टेंशन देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजिंग में हाई प्रोफाइल बैठक जो है वो चल रही है। जिनपिंग और ट्रंप के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। ताइवान मुद्दे पर इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान मुद्दे पर जिनपिंग भड़क गए। ट्रंप ने जिनपिंग को सख्त चेतावनी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताइवान मुद्दा जो मैं आपको बता रहा था कि ताइवान को लेकर जो कहानी है, जो प्यार है, जो सच्ची मोहब्बत है चाइना की, वो सबको जग जाहिर है।
और उस सच्ची मोहब्बत में विलन का काम इस वक्त अमेरिका कर रहा है। पहुंच तो गए। एक होता ना कि बीच में अपने प्यार के लिए हीरो और विलन आमने सामने आते। विलन का अपना प्यार है, हीरो का अपना प्यार है, लेकिन कहानी कुछ और है। वो ताइवान को मदद कर रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा टूरू लव है, इसको मत छेड़िए। लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं, हथियारों की सप्लाई कर रहा। और ये सबसे बड़ी टेंशन, और इसी वजह से इस हाई प्रोफाइल बैठक में जिनपिंग और ट्रंप के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। ट्रिपल टी से तय होगा नया बॉस। ट्रेड वॉर वर्सेस टेक वॉर। ताइवान वर्सेस ताइपे संकट। ईरान वर्सेस इंडो पैसिफिक गेम। आज बीजिंग में दुनिया की सबसे ताकतवर टक्कर होने जा रही है। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और इस मुलाकात पर टिकी है पूरी दुनिया की नजर। ताइवान पर चीन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बीजिंग साफ कर चुका है ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान के समर्थन में खड़ा है। सवाल यह है, क्या ट्रंप शी जिनपिंग के सामने ताइवान पर सॉफ्ट होंगे या फिर अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने की नई रणनीति खोलेगा? अगर बातचीत फेल हुई तो साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक सैन्य तनाव विस्फोटक हो सकता है। ट्रेड वॉर। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैरिफ की जंग अब टेक्नोलॉजी युद्ध बन चुकी है। अमेरिका पहले चीन पर चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल, एआई टेक्नोलॉजी बैन, इलेक्ट्रिक कार टैरिफ और सप्लाई चेन ब्लॉकेज जैसे कदम उठा चुका है। उधर चीन भी रेयर अर्थ मटेरियल, बैटरी सप्लाई और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर पकड़ मजबूत कर रहा है। अब सवाल, क्या ट्रंप डील करेंगे या अमेरिका फर्स्ट के नाम पर चीन पर नया आर्थिक हमला होगा? अगर टकराव बढ़ा तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, सप्लाई चेन टूट सकती है और ग्लोबल मार्केट में भूचाल आ सकता है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये उठ रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी के इस महासौदे या कहें कि महाधोखे पर अब क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या ईरान अब पूरी तरह से रूस और पुतिन की गोद में जाकर बैठ जाएगा या फिर वो चीन को तेल की सप्लाई रोकने की धमकी देकर बीजिंग की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश करेगा? याद रखिए मई 2025 का वो मंजर जब भीषण ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने अमेरिकी तेल पर 20% टैरिफ लगाकर सीधे व्हाइट हाउस को चुनौती दी थी। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज एक साल बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग इस तरह बीजिंग में एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करते और दुनिया के नक्शे से ईरान के वजूद को सैन्य रूप से कमजोर करने की प्लानिंग करते नजर आएंगे। तो देवी और सज्जनों, अपनी नजरें स्क्रीन से मत हटाइए क्योंकि हम एक बिल्कुल नए वर्ल्ड ऑर्डर के गवाह बन रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां अब पुरानी विचारधाराएं नहीं बल्कि डॉलर और डील्स ही असली ताकत है। एक तरफ आसमान में बोइंग के गगनभेदी विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है तो दूसरी तरफ ईरान के गलियारों में वो रहस्यमयी और डरावनी खामोशी है जो किसी बहुत बड़े ज्वालामुखी के फटने का संकेत दे रही है। और इन सब के बीच खड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का वो विक्ट्री साइन जो पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की रिमोट कंट्रोल आज भी उन्हीं के हाथ में। क्या ये 200 विमानों का ऑर्डर और ईरान पर ये सैन्य पाबंदी दुनिया में वाकई लंबे समय तक शांति लाएगी या फिर ये दो महाशक्तियों के बीच कोई ऐसी गुप्त साठगांठ है जिसका हर्जाना ईरान जैसे छोटे और जिद्दी देशों को अपनी तबाही से चुकाना पड़ेगा?
क्या रूस इस गठबंधन को चुपचाप देखता रहेगा या पुतिन अपनी चाल चलकर इस पूरे समझौते को मैटियामेट कर देंगे? बीजिंग की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस और तेहरान के अंडरग्राउंड बंकरों तक की हर छोटी बड़ी मसालेदार सनसनीखेज और रणनीतिक चाल पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे रोमांचक, खतरनाक और हाई वोल्टेज अपडेट में फिलहाल इतना ही। बहरहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।